कप मिट्टी से भरा हुआ था। फिर भी कैदी को चाय पीने का नाटक करना पड़ा। जब प्रहरी ध्यान नहीं दे रहा था, उसने लापरवाही से कप की मिट्टी कूड़ेदान में डाल दी। इस जेल से भागने के लिए उसे हर संभव तरीके का उपयोग करना पड़ा। उन्होंने पहली मंजिल की दीवार के कोने में एक गड्ढा खोदा और जो मिट्टी निकली उसे बैग में भरकर चुपके से ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया। वहां से उन्होंने छत में एक छेद के माध्यम से मिट्टी छिपा दी। हालांकि यह तरीका बहुत धीमा और अकुशल था और प्रहरियों द्वारा आसानी से देखा जा सकता था। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति में सुधार किया और पहली मंजिल की छत में सीधे एक छेद बनाया ताकि वे दो छेदों के माध्यम से मिट्टी ऊपर ले जा सके। ठीक जब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, तभी जेल में अचानक एक आकस्मिक तलाशी शुरू हो गई। कई प्रहरी सेल में इकट्ठा होकर कैदियों के सामान की गहन तलाशी करने लगे। डेविड ने यह देखकर जल्दी से अपने साथियों को सतर्क करने के लिए दौड़ लगाई। इस आकस्मिक तलाशी के कारण सुरंग में मौजूद लोगों को भागने का समय नहीं मिला। जब वे पकड़े जाने वाले थे, तभी एलन ने एक तरकीब निकाली। उसने जानबूझकर अन्य कैदियों में असंतोष पैदा किया और लगभग 10 लोगों का एक समूह इकट्ठा कर प्रहरियों का रास्ता रोक दिया ताकि वे तलाशी न कर सके। इस बीच सुरंग में काम करने वाले कैदी इस अवसर का लाभ उठाकर बाहर निकले। छेद को पत्थरों से बंद किया और दरारों को सफेद मिट्टी से ढक दिया, जिससे तलाशी से सफलतापूर्वक बच गए। इस अनुभव के बाद वे और सतर्क हो गए। अन्य कैदियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए वे केवल दिन में ही खोद सकते थे, क्योंकि रात में जब सभी सो रहे होते थे बहुत शांति होती थी और खोदने की आवाज आसानी से सुनाई देती थी। क्योंकि इस योजना में केवल कुछ लोग शामिल थे, 30 दिनों से अधिक की मेहनत के बाद भी वे केवल 3 मीटर ही खोद पाए थे। इस गति से प्रगति बहुत धीमी थी। इसलिए डेविड और अन्य ने और कैदियों को शामिल करना शुरू किया। उन्होंने भरोसेमंद कैदियों के साथ योजना साझा की और जल्द ही कई और लोग भागने की योजना में शामिल हो गए। डेविड, जो एक इंजीनियर थे, ने सुरंग में बिजली कनेक्शन करके रोशनी की समस्या हल की। फिर उन्होंने दिन में 12 घंटे काम शुरू किया। 6 पालियों में बांटकर प्रत्येक कैदी 2 घंटे खोदता था। इस तरह वे प्रतिदिन सुरंग से 120 किलोग्राम मिट्टी निकाल सकते थे। संदेह न हो, इसलिए सुरंग से बाहर निकलते समय उन्हें अपने शरीर से सारी मिट्टी साफ करनी पड़ती थी, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे भी साफ करना पड़ता था। उन्हें नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम और जेल के सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना पड़ता था ताकि अन्य कैदियों को संदेह न हो। जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, नई समस्याएं सामने आई। एक कैदी राहुल खोदते समय बेहोश हो गया। सौभाग्य से उसके साथियों ने यह देखा और उसे जल्दी से बाहर निकाला। पता चला कि सुरंग में ऑक्सीजन की कमी के कारण वह बेहोश हो गया था। इसलिए एलन जेल के वर्कशॉप में गया और भागने का वादा करके एक मोटर हासिल की। फिर उसने मोटर में ब्लेड जोड़े, इसे एक बाल्टी में रखा और एक प्लास्टिक पाइप का उपयोग करके सुरंग में ऑक्सीजन की आपूर्ति की। 400 दिनों से अधिक की कठिन मेहनत के बाद काम लगभग पूरा होने वाला था, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना ने पूरी योजना को पूरी तरह से बाधित कर दिया।